हाँ जी, देखो फटाफट से जो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे, अभी लास्ट वैसे हमारा एक क्वेश्चन 5 बच गया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन हम कभी कर लेंगे, लेकिन पहले आज के कॉन्सेप्ट कवर अप करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जो हम बातें करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पढ़ा दो, टेंशन मत ले। तो यहाँ पे बात करते हैं वेज रेट सिस्टम की। हाँ बेटा, आज यहाँ पर हम बात करते हैं वेज रेट सिस्टम की, कि किसी भी अपने वर्कर को हम वेज किस किस बेस पे दे सकते हैं। तो देखो, अगर मैं वेज रेट सिस्टम की बात करूँ तो वेज देने के दो तरीके होते हैं। या तो हम वर्कर को दे सकते हैं टाइम बेस पे। किस बेस पे? टाइम बेस पे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, या फिर हम दे सकते हैं वर्कर को पीस पीस रेट पे। किस रेट पे? पीस रेट। हो रहा, ये तो हम बात करेंगे टाइम रेट पे, हम बात करेंगे पीस रेट पे। तो अगर बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो बड़ा डिसेंट सा फॉर्मूला बनेगा कि जितने घंटे तुमने काम करा, मतलब टाइम वर्क, कितने घंटे तुमने काम करा, या आर वर्क इनटू टाइम रेट। ठीक है ना, टाइम रेट, टाइम रेट, सॉरी, टाइम रेट भी लिख सकते हैं वैसे हम, वेज रेट पर आवर। और यहाँ पे फिर आप यहाँ पे लिख लो आर वर्क, जितने घंटे आपने काम करा। ठीक है ना, जितने घंटे आपने काम करा और इंटू वेज रेट पर आवर, मतलब एक घंटे का रेट कितना है। सपोज मान के चलो कोई वर्कर है, अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है और एक घंटे के हम उसे 50 रुपये देते हैं, तो यानी कि हमारा जो वेज बैठ गया वो कितना बैठ गया? 500 रुपये बैठ गया 10 घंटे का। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? मतलब एक दिन में 10 घंटे काम करवाते हैं, लेकिन एक दिन का हमने 500 रुपये दे रहे हैं उसे। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? लेकिन अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई देख ऐसा है कि हम जो है वो तेरे को टाइम के अकॉर्डिंग नहीं देंगे, तो जितने प्रोडक्शन करेगा, पीस बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग देंगे। क्या लिखेंगे? यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस इनटू वेज रेट या रेट पर यूनिट। एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो कि किसी वर्कर को हमने बोला कि भाई तेरे को ना एक घंटे के अंदर 5 यूनिट बनानी है, और हम उसे 10 घंटे काम करवाते हैं। बात करो गई, तो इनकी एक घंटे में वो 5 यूनिट बना रहा है, और 10 घंटे में कितनी बनाएगा वो? 50 यूनिट। और एक यूनिट का सपोज मान के चलो हम उसे 20 रुपये देते हैं। बात क्लियर हो गई? तो कितना बैठेगा बेटा? बोलो फटाफट से, 50 × 20, 1000 रुपये। आप समझ गए मेरी बातों को? तो यानी कि दो ही सिस्टम हो सकते हैं, ये तो टाइम बेस पे या पीस बेस पे। क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? टाइम बेस पे या पीस बेस पे, दो ही तरह के सिस्टम हो सकते हैं। इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं हम किसको? बोनस को। किसको कनेक्ट करते हैं हम? बोनस को। बात क्लियर हो गई नहीं हुई? अब सवाल अगर हम पैदा करें ये बोनस क्या है भाई, अब हम लेबर की बात कर रहे हैं, हम लेबर कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। देखो, लेबर कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, बात समझना पहले। हमें, हम अपने लेबर से जो भी सामान प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको बनाने में हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, और उससे कंट्रोल हमारा करना काम है। हाँ ये ना। अब एक अगर एक बात करें कि अगर हम लेबर से ज़्यादा काम करवा लें, हाँ ये ना, यानी कि ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करवा लें और क्वालिटी भी हमारी बढ़िया रहे, हाँ ये ना, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम आएगी नहीं आएगी, अगर हम उसे सही तरीके से करवाएं। और उससे सही काम करवाने के लिए या ज़्यादा काम करवाने के लिए हमें उसे एक मोटिवेशन देना होता है, और वो वही मोटिवेशन का काम क्या करेगा? बोनस काम करता है। तो कुल मिला के अगर हम लेबर कॉस्टिंग की बात करते हैं ना,
ये थोड़ा लेबर कॉस्ट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और साइकोलॉजिकल जो काम होता है ना वो किससे होता है, मोटिवेशन से होता है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? कोई भी साइकोलॉजिकल काम होगा ना किसी भी कंपनी के अंदर, छोटे बड़ा एम्प्लॉय जो भी होगा वो हमेशा मोटिवेशन से काम करता है, तो उसका मोटिवेशन बनाए रखना होता है। और यहाँ तक मोटिवेशन आता है किससे है, पैसे से। और पैसा यहाँ पर क्या है, बोनस। यानी कि जो तुझे मिल रहा है वो तो तू ले ही ले, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर मिल जाए तो मजा आ जाता है, और जब एक्स्ट्रा मिलता है तो काम करने में मन लगता है। जैसे शायद मैंने आपको बताया भी था, जैपनीज स्टाइल पता है क्या है काम करने का, जैपनीज स्टाइल कि वो बेसिक जो देते हैं वो बड़ा कम देते हैं, बेसिक देते हैं बड़ा कम अमाउंट, बेसिक वेजेस उनकी बड़ी कम है, लेकिन वो इंसेंटिव देते हैं उसके कई गुना। बात करो जैसे बेसिक सैलरी देंगे 20,000 रुपये और इंसेंटिव डाल देंगे 70,000 रुपये का, समझ गए? मतलब अगर तुम अपना काम समय से करके दोगे, अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ दोगे, तो इंसेंटिव तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो लोगों को पता है कि लोग बेसिक सैलरी कमाने के लिए काम नहीं करते, वहाँ इंसेंटिव कमाने के लिए काम करते हैं, कि बोनस कमाने के लिए काम करते हैं। ये तो हमारा पक्का है, तो मिलना ही मिलना है, हमें काम अच्छा करके देना है, समय पे काम करके देना है, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। आया समझ में नहीं आया? बात करोगे नहीं हो गई? इसके अंदर कई सारे ऐसे प्लान है, मैं आपको बुक बनवा के दूंगा तो कई सारे प्लान मिल जाएंगे, लेकिन मेनली 3 प्लान की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे बेसिकली। और ये तीनों प्लान टाइम के ऊपर बेस्ड है, मतलब टाइम के ऊपर बेस्ड है। बात करोगे ना भाई? क्लियर है? तीनों प्लान ठीक है ना। इसमें पहला प्लान जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो है हालसे का प्लान। कौन सा प्लान है मेरे बेटे जी, बोलो फटाफट से। हालसे प्लान, ये हालसे सिस्टम, ठीक है ना। इधर देखते रहो प्लीज सामने, ठीक है ना। हालसे कोई स्कॉलर था, एक विद्वान था, जिसने ये बोला कि देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, सुनो बेटा सामने। हालसे ने बोला कि देखो ऐसा है कि सामने वाला बंदा जितना टाइम ले रहा है, टाइम टेकन, जितना टाइम ले रहा है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, या फिर आप आर रेट कुछ भी कह सकते हो, टाइम रेट भी कह सकते हैं इसे, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, मतलब 1 घंटे का रेट कह सकते हो। क्लियर है? जितने घंटे वो ले रहा है उतने घंटे का तो आप उसे पेमेंट करो ही करो। मेरे पास समझ में आ गई नहीं आ गई? आए ना। लेकिन अगर मान के चलो उसने तुम्हारा समय बचा दिया, सपोज एग्जाम कैसे बचा दिया कि हमने उसे बोला था कोई भी पर्टिकुलर काम 10 घंटे में करके देना है, अब उस बंदे ने कितने घंटे में करके दे दिया, मैं 8 घंटे में करके दे दिया। आया समझ में नहीं आया? तो 2 घंटे बचाए नहीं बचाया उस बंदे ने हमारे, बोलो हाँ ये ना। तो टेक्निकली देखा जाए उस बंदे ने हमारा जो टाइम सेव करा, टाइम सेव करने से हमारी कॉस्ट सेव हो गई, बोलो हाँ ये ना। तो टाइम सेव इंटू टाइम रेट, टाइम सेव इंटू टाइम रेट, बताओ तो चिंता मत कर अभी, अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। टाइम सेव इंटू टाइम रेट इंटू 1/2, इंटू 1/2, 1/2 का मतलब 50%। अब एक इमेजिनरी फिगर लेते हैं, सपोज मान के चलो कोई मिस्टर ए थे हमारे, उनको हमने बोला था कि मिस्टर ए ये कोई पर्टिकुलर काम है तुम्हें 10 घंटे में करके देना है, बट उन्होंने एक्चुअल में जो टाइम लिया वो कितने घंटे ले लिए मुझसे, 8 घंटे ले लिए। हमने बोला था कि तुम्हें हम हर घंटे का 50 रुपये पे करेंगे, बोलो हाँ ये ना। क्लियर है? तो हाल से कहता है कि देखो सामने वाले बंदे ने कितने घंटे लिए, 8 घंटे लिए, 1 घंटे का तुम कितना पे करोगे, 50 रुपये पे करोगे। तो बंदे ने 8 घंटे तो लिए, तो 8 घंटे का तो पे करोगे ही करोगे, हाँ है ना। अब मुझे बताओ उन्होंने टाइम कितना बचा दिया, 2 घंटे बचा दिए। तो हाल से कहता है मालिक से, सुपरवाइजर से, ऑनर से कि देख भाई तेरा जो वर्कर है ना उसे तेरे 2 घंटे बचाए, 2 घंटे बचाने का मतलब है तेरे 100 रुपये बचा दिए, 1 घंटे का 50। अगर वो वर्कर 10 घंटे पूरे लेता तो तू तो 10 घंटे की पेमेंट पूरी करता नहीं करता, अब तू तो 8 घंटे की पेमेंट कर रहा है टेक्निकली, तो 2 घंटे उसने तेरे पूरे बचा दिए। आया समझ में नहीं आया? 2 इंटू 100, 2 इंटू 50, 100 रुपये बचा दिए। अब तू सारा पैसा अपने पास मत रख, है ना, कि तू कहे अरे वाह मेरा पैसा बच गया, खुश हो रहा है। वर्कर को मोटिवेशन दे, वर्कर को क्या कि देख तेरी वजह से मेरा पैसा बचा है, ले आधा तू ले ले, आधा मैं रख लेता हूँ। समझ गए? बोलो हाँ ये ना, आधा तू ले ले, आधा मैं रख लेता हूँ। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? हमने क्लियर हुआ? तो बताओ कितना दे रहे हैं हम वर्कर को, एक तरीके से ये 400 हो गया और ये 50 हो गया, सही कह रहा हूँ बेटा? कितना दे रहे हैं हम यहाँ पर, 450। बोलो हाँ ये ना। अब लेकिन कई बार बच्चे ना यहाँ पे आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं तो किताबी ज्ञान की बात कर रहा हूँ, बच्चे आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं। भैया कोई बेवकूफी वर्कर होगा जो अपनी दिन की दिहाड़ी छोड़ रहा है एक तरीके से, जो 10 घंटे के वो 50 रुपये मतलब 500 रुपये कमा सकता था, वो 8 घंटे में 450 कमा के जा रहा है। सेवा दे नहीं है, पूरा ही काम समय ले लेता। बोलो हाँ ये ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन इसमें ना दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं,
हम अपनी सोच को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि मान लो कि किसी वर्कर के पास कोई मिस्टर ए था, क्लियर ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है, मिस्टर ए के पास एक तरीके से, ठीक है ना, 10 आवर्स हैं, कितने हैं 10 आवर्स काम करने के लिए, कितने दिन में, एक दिन में, सुनते रहो, एक दिन में उनके पास 10 घंटे काम करने के लिए। मिस्टर ए ने मुझे काम करके दे दिए 13 घंटे का एक्चुअली। अब मुझे बताओ क्या उन्होंने मेरे 3 घंटे नहीं बचाए? बस इतना बताओ भाई, एक दिन में मिस्टर ए को 10 घंटे मिले काम करने के लिए, अब वो सेम डे के 10 घंटे मुझे कितने 13 घंटे का आउटपुट निकाल के दे रहे हैं, तो 3 घंटे वो बचा रहे नहीं बचा रहे मेरे? हाँ या ना? जो काम 13 घंटे में होना चाहिए था वो कितने घंटे में करके दे रहे हैं मुझे? कितने घंटे में हो रहे हैं? 10 घंटे। तो एक्चुअल में टाइम कितना ले रहे हैं वो? 10 घंटे। हाँ या ना? यहाँ पे एक्चुअली लिखना चाहिए था, सॉरी मैंने, क्लियर ही नहीं है। जो उन्होंने आउटपुट निकाला 10 घंटे में, वो कितने घंटे का निकाल दिया? 13 घंटे का। तो हम अब बताओ हाल से क्या कहता है? हाल से कहते हैं कि देख भाई सामने वाला बंदा समय कितना ले रहा है? 10, 1 घंटे का रेट है 50 रुपए, बोलो हाँ या ना? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस उस बंदे ने तुम्हें 3 घंटे का एक्स्ट्रा आउटपुट निकाल के दिया, मतलब 3 घंटे तुम्हारे बचाए इंटू 50 और उसका आधा। अब आया समझ में नहीं आया? एक ये सिचुएशन भी पैदा हो जाती है, हाँ या ना, कि सामने वाला वर्कर इतना मोटिवेटेड है कि वो तुम्हें ज्यादा काम करके दे रहा है कंपनी के लिए। अगर वो ज्यादा काम करके दे रहा है तुम्हें तो तुम उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करो, समझ गए? तो 500 रुपये तो पूरे दिन का ले गया वो अपना, लेकिन 3 घंटे का एक्स्ट्रा काम करके भी तो देगी 10 घंटे में, एफिशिएंसी उसकी अच्छी थी। 150 का आधा कितना हो गया? 75 रुपये। तो तुम उसे कितना पे करोगे? 575 पे करोगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? तो ये कौन कहता है ऐसा? हाँ हाँ बोल बेटा। हैं? नहीं ऐसा होता नहीं है, वो हमारा इवेल्यूएशन है, वो सुपरवाइजर होता है, वो हमारी इवेल्यूएशन है। एक्चुअली क्या होता है कि मान के चलो हमने उसे 10, उसके बाद से मुझे 10 घंटे काम करना है, अब हमने उसे टारगेट दे दिया 10 घंटे में ये काम करके दे मुझे, तो टारगेट मैंने ज्यादा कर दिया, हाँ या ना? क्लियर है ये नहीं है? उसे नहीं पता मुझे 10 घंटे में करवाना है वो काम, समझ गए? और अगर वो ऐसा काम करके दे रहा है बेसिकली तो उसे ज्यादा दो, बेसिकली वो किसी भी तरीके से तुम्हारा टाइम बचा रहा हो तो। ये कौन कहता है? हाल से कहता है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अब हाल से जब खुश हो गया, सुनो, हाल से मतलब क्या क्या सिस्टम बना दिया मैंने, क्या सिस्टम फाड़ दिया मैंने, मजा आ गया, मजा आ गया, हाँ या ना? तो हाल से क्या अपने घर में, हाल से कहाँ गया? अपने घर में गया। बात क्लियर होगी? ठीक है ना? घर में उसकी बीवी थी, घर में उसकी बीवी थी, बीवी का नाम था वियर। क्या नाम था बीवी का? वियर। बोलो हाँ या ना? उसने बोला हाल से अपनी बीवी को, ठीक है ना, सुनो, हादसा ने बोला अपनी बीवी को कि एक बहुत बढ़िया प्लान देकर आया वे सिस्टम का। बीवी ने बोला क्या क्या देकर आया? हादसा ने बोला देखो मैंने ये बोला कि मालिकों को कि जितना समय ले रहा है वर्कर उतना तो पेमेंट कर दो, और जितना वो समय बचा रहा है उसका आधा बोनस दे दो, समझ गए? ठीक है ना? तो बीवी ने बोला दूसरे शब्दों में, लेकिन मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा कि तू तो पागल है, पागल ने कुछ और बोला था, समझ गए? ठीक है ना? बीप बीप बीप, ठीक है ना? तू तो पागल है, हाँ माइक ऑफ कर सकते हैं लेकिन लिपसिंग पढ़ लेगा कोई, ठीक है? ठीक है, तू तो पागल है, आधा दे किया आ गया वर्कर को, ठीक है ना? बेवकूफ वही का, पता नहीं कैसे थे शादी कर ली मैंने, समझ गए? यही नहीं है। तब बीवी ने बोला, हर्षद बोले क्या हुआ? तब बीवी ने बोला कि ये गलत बोल रहा है तू, एक प्लान बना हाल से वियर प्लान। अब तुम कहोगे हाल से वियर, अरे एक ही बात भाई, एक ही बात, ठीक है ना? हाल से वियर प्लान, ठीक है? अब ऑब्वियस बात है, आप कहोगे सर वियर प्लान तो नहीं बना, तो प्लान तो बीवी दे रही है, बेटा पति का नाम तो चलेगा ना साथ में, समझे? हाल से वियर प्लान। बीवी कहती थे जो पहली बात तूने बोली कि टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये बात तो तेरी 100% सही है, देख इस बात में तो कोई बात ही नहीं करनी, लेकिन टाइम सेव इनटू टाइम रेट, टाइम सेव इनटू टाइम रेट इनटू,
यहाँ आधा नहीं है, यहाँ तुमने जो भी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 30। हाँ तो यहाँ पे 30% लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली इसे 1/3 कहते हैं समझाने के लिए, 1/3 कहते हैं, क्लियर ही नहीं है। 33% होने 30% लिख दिया, क्वेश्चन में कुछ और भी चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली यूनिवर्सल 1/3 चलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में चेंजेस नहीं मिल सकते बट 1/3 चलता है। तो बीवी ने बोला कि 1/2 मत दे, 1/3 दे, किसको, वर्कर को। अब हाल से बोला भाई ऐसा क्यों कह रही है, हाल से बोला ऐसा क्यों कह रही है, तो वेयर ने बोला कि देख भाई कि सामने वाला बंदा जो सेव कर रहा है, जो वर्कर टाइम बचा रहा है बेसिकली, वो किसकी वजह से बचा रहा है, मालिक की वजह से। सुपरवाइजर जो रखा हुआ है, मतलब मालिक ने जो एक तरीके मालिक अपने वर्कर को बार बार क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि तू कर सकता, तू कर सकता, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, आए ना। तो उन्हें मोटिवेशन की ऐसी भरमार है ना मार के है ना, बीड़ी जला के उसके मुंह में लगा रहा बार बार, यस सुट्टा मार, दो दो कश मार, दो कश मार ली, यस। बात क्लियर नहीं हो गई, आई बस में नहीं आई ठीक है, तू कर देगा, कर देगा, कर देगा, बात क्लियर नहीं हो गई, आए ना। बीड़ी अपने हाथ से पिला रहा है बेसिकली, क्लियर है। तो ये मालिक है बेसिकली, बेसिक, ठीक है, ये मालिक, ये मालिक है, सुपरवाइजर है जो सुपरविजन दे रहा है, मतलब उनकी मोटिवेशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेयर ने बोला कि मालिक को ज्यादा मिलना चाहिए और वर्कर को कम मिलना चाहिए, तो मालिक को 2/3 दो, वर्कर को कितना दो, 1/3। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ऐसा वेयर का मानना था, बात क्लियर हो गई। नहीं नहीं, अपने पास कुछ भी नहीं है, 1/3 वे वर्कर को दे दो, हाँ 2/3 कंपनी के पास आएगा, 2/3 का कुछ भी करे कंपनी, बात क्लियर हो गई, आया है ना, फॉर्मूला तो क्लियर है। अब देखो तुम्हें ना एक बात बता दो, मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर वाली बात नहीं बोली है, देखो ये जो बात है, हाँ, देखो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, सुन लो, इसे ही तुम क्या क्या कहते हो, यही बोनस होता है, समझ गए, एक्चुअल पेमेंट एक्ट। लेकिन जो पीछे जो फॉर्मूला तुम लगा रहे हो, जैसे इसमें ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला, ये बोनस है, समझ गए, तो ये वेज रेट है और ये बोनस है, समझ गए, अरे क्लियर है, ये एक्चुअल है और ये बोनस लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। तो बात जो पीछे फॉर्मूला लगा रहा है वो बोनस का फॉर्मूला, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा खाली बोनस बोनस बताओ, तो बोनस बोनस का मतलब है खाली ये, टोटल पूछेगा तो पूरा फॉर्मूला। मेरे पास समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आया। लेकिन फिर आया जिंदगी में कौन, रोहन, रोहन इनका बेटा था। बेटा कहानी बना रहा हूँ पहले, ये भी याद कर लो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ नहीं है, ठीक है। हो सकता है, चलो, रोहन प्लान क्या कहता है, अब रोहन, रोहन कहता है, सुनो, रोहन एक्चुअली रोहन नहीं है, रोहन नहीं है, ठीक है ना, ये रोहन, ये कौन है, रोहन है ये एक्चुअल में। रोहन को किसी अंग्रेजी ने बोला तो रोहन निकल गया उसके मुंह से, समझ गए, रोहन, रोहन ने बोला ये हस्बैंड वाइफ बेवकूफ हो गए हैं, पागल हो गए हैं, कुछ भी पहले जा रहे हैं तो रोहन ने बोला कि देखो ऐसा है, पहले आगे वाला तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो देना ही देना है हमें, टाइम टेकन इनटू टाइम, इधर देखो, इधर देख लो, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो देना ही देना है, प्लस उसने बोला कि जितना उसे समय बचाया, टाइम सेव इनटू टाइम रेट, 1/2 1/3 कुछ भी पहले आ रहे हैं, नहीं ऐसा मत करो, एक रेशियो डिसाइड करेंगे। वो रेशियो क्या बोला रोहन ने, वो रेशियो बोला टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। जैसे मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मिस्टर ए वाला, मिस्टर ए ने 10 घंटे का काम कितने घंटे में करके दे दिया था, 8 घंटे में, तो 1 घंटे का रेट था उनका कितना, 50, ठीक है, तो 8 घंटे के 50 रुपये तो उसे मिलने मिलने हैं, 2 घंटे सेव करे,
अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो टाइम टेकन कितना है 8 और टाइम अलाउड कितना है 10, निकाल दो पूरा, ये रेशियो बन जाएगा एक तरीके से। हाँ बताऊंगा इसकी लॉजिक बताऊंगा, कोई बात नहीं जाने दो। टोटल कितना है 480, आगे ना। अच्छा दूसरा वाला एग्जांपल लगाते हैं, तो दूसरा वाला एग्जांपल जिसमें क्या था बता बराबर थे कि 13 घंटे का काम 10 घंटे में करके दे दिया, ये 10 घंटे में 13 घंटे का काम करके दिया, एक ही बात है। तो टाइम कितना लिया 10 घंटे इंटू 50, ये तो बात क्लियर हो गई। प्लस टाइम सेव कितना हुआ 3 इंटू 50 इंटू टाइम अलाउड कितना था, काम जो काम करा वो तो 13 घंटे का काम था, और अगर वो सेम काम करते 13 घंटे में होता, देखो काम कितने में ले लिया उन्हें 10 में टेकन, आया तो नहीं आया। ये भाई ये वाला लगाते हुए कंफ्यूज होते हैं हम, जो सीधे ये वाला तो क्या है 10 का काम 8 घंटे में कर देते हैं, सोच लेते हैं हम, लेकिन 10 घंटे में 13 घंटे का काम करके दिया, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा कर देते हैं बच्चे, ये 13 बटे 10 कर जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है। पहले तो बता 115 लिख दिया मैंने बस। 10 घंटे में कितने घंटे का काम करके दिया 13 घंटे का, तो 3 घंटे बचा दिए, आए ना। तो उस काम को करने में लगेंगे तो 13 घंटे ना, तो टाइम अलाउड तो 13 घंटे था ना। एल टाइम अलाउड का मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड टाइम, कितना समय लगेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, या भी कह सकते हो आप टाइम टेकिंग डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम, तो उस काम को करने में कितना समय लगता 13 लगते, पर 13 काम कितने घंटे में कर दिया 10 में, तो उसका रेशियो बनाया हमने। अब आया समझ में, आप यहाँ लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको। ये सब क्या कह सकते हो STD स्टैंडर्ड टाइम भी कह सकते हो, किस पढ़े हुए काम में कितना समय लगना चाहिए था, समझ गए। मिलेगा 3 घंटे बचे हैं, मतलब 2 घंटे बचे हैं उससे ज्यादा पैसे मिलेगा, 3 घंटे बचे हैं उससे कम पैसा मिल रहा है। रेशियो की बात है ना, कैसे 8 डिवाइडेड 10 करा 0.8 हाँ और 10 डिवाइडेड 13 करा 0.7, हाँ, मतलब ज्यादा टाइम लगाने पर कम पैसा मिल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा होता है। टाइम भी तो अलग अलग हो गया ना, रेशियो भी डिफरेंट है। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेन बात क्या है, रोहन का प्लान सबसे एक्सेप्टेबल प्लान माना गया था, तो उसका प्लान सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करा गया था हाल्सो और हाल्सो के रिस्पेक्ट में, ठीक है क्यों, ठीक है। रोहन का ये कहना था कि सपोज मान के चलो कि अगर सामने वाला बंदा, सपोज मान लो सामने वाला बंदा 10 घंटे का काम एक सीधी सीधी 4 घंटे में करके दे देता है, हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है पौवा पीने के लिए, ठीक है ना। तूने तो 4 घंटे में 4 घंटे का पैसा उठा लिया 200 रुपया, बोलो हाँ ये ना, तो क्या 200 रुपये तुमने वो कमा लिया, और कहेगा मैं तो 6 घंटे बचा दिए, मैंने तो 6 घंटे बचा दिए, क्लियर नहीं है। तो 6 इंटू 50 कितना हो गया 300, बोलो हाँ ये ना 300, और 300 का आधा कर दो 150, कहेगा हाथ से कहेगा आधा तू 150 रुपया, तो कितने ले गया वो 350 ले गया टोटल, हाँ ये ना। लेकिन रोहन कहते हैं कि अब मेरे सिस्टम में आ जाओ, मैं कितना दे रहा हूँ 6 घंटे बचाए इंटू 50 इंटू 4/10, रेशियो ऑटोमेटिक कम हो गया, 120 कैसे हो जाएगा। हाँ मतलब हाँ बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, आया समझ आप। तो रोहन कह रहे हैं कि मेरे 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 सिस्टम से सामने वाले बंदे को जस्टिफाइड बोनस जा रहा, बिल्कुल गलत नहीं हुआ, मैं वही कहने जा रहा हूँ। रोहन ने बोला कि किसी काम को करने के स्टैंडर्ड होता है, हाँ है ना, और अगर मान के चलो उसने क्वालिटी बिगाड़ दी काम की, नहीं हुआ हो तो ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बन गए ना हमारे, हमारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है जो तुम कहना चाह रहे हो। रोहन का प्लान सबसे ज्यादा सब इसलिए करा गया था कि रोहन कहते हैं कि मैं जस्टिफाई अमाउंट पे कर रहा हूँ, अगर तुम ज्यादा समय बचा रहे हो, ज्यादा समय बचाने के पीछे कारण भी हो सकता है कि तुम ज्यादा समय बचा कैसे रहे हो, बच कैसे रहे ज्यादा। मान लो मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो मैं तो तेल लगाऊंगा, एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो मुझे 4 महीने लगेंगे पढ़ाने में, तुम्हारा कोर्स कम्प्लीट हो मैं 4 महीने लूंगा, हाँ ये ना, ये नहीं है। और मान लो कि अगर मैं
भगाने पे आ जाऊं तो मैं 3 महीने में 2.5 महीने में खत्म कर दूंगा सिलेबस। आधे क्वेश्चन कराए आधे नहीं कराए, या ओरली ऊपर से निकाल दिया, या पेंडेंसी में छोड़ दिया, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे कर लेंगे। तो क्या क्वालिटी सही है ये? नहीं है ना। तो ये आप अगर बात करें, जस्टिफाई बात करिए कि अगर हम किसी भी काम में जितना समय लग रहा होता है, 1 2 4 3 कुछ घंटों का एक वेरिएशन समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे घंटों का वेरिएशन समझ में नहीं आता। वहां पे सामने वाला बंदा गारंटीड क्वालिटी को डिमोलिश कर रहा है, क्वालिटी गिरा रहा है, गारंटीड गिरा रहा है। ऐसा होता ही है। अगर किसी काम को करने में स्टैंडर्ड तरीके से जो हमने सोचा हुआ है उसमें इतना समय लगेगा, और लेकिन बहुत ज्यादा कम समय लग रहा है, समझ रहे हो, यानी कि गारंटीड है इसमें कि हमने क्वालिटी को खत्म किया है। ऐसा होगा ही होगा। अगर मुझे 4 घंटे मुझे 4 महीने पढ़ाना है और मैं उसी काम को 2.5 महीने में पढ़ा दूंगा, मान के चलो, तो कहने को तो बात है कि 2.5 घंटे में पढ़ा 2.5 महीने में पढ़ा दिया, लेकिन 100% गारंटी है कि कहीं ना कुछ क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज करा गया है। अब समझ गए बातों को, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और ऐसा होता ही है। तो रोहन क्या कह रहा है, रोहन ये कह रहा है कि मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो रेशियो है, वो सामने वाले बंदे को क्या देगा, जस्टिफाई बोनस देगा। बात क्लियर हो गई? आ गया? ये तो देखो, ये तो वो बंदे थे, सुनो मेरी बात, इधर देखो, ये तो वो बंदे थे जिन्होंने लेबर के मुंह पे थप्पड़ नहीं बजाए। उन्होंने ये बोला कि सामने वाले बंदे ने जितना समय लिया उतना पैसा दे दो, बाकी किसी ने 1/3, किसी ने 1/2 और किसी ने रेशो बना के दे दिया। समझ गए? लेकिन ऐसे बहुत ऐसे भी स्कॉलर्स हुए थे, जैसे कि टेलर 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 का डिफरेंशियल इसका पीस पे था। सुनो, टेलर का जो था वो पीस रेट पे चलता था। टेलर का तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की स्ट्रेटेजी थी बेसिकली, ठीक है। तो टेलर टेलर सुनो तो सही, सुन तो लो, मेरी तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग की कैसे दस्ती करवा रहे हो मेरी? हाँ जी। टेलर का तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की स्ट्रेटेजी थी। वो ये कहता था कि अगर सामने वाला बंदा अपनी 100% एफिशिएंसी से जितना उससे काम निकलवाना है उसने अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं लगाई, कम लगाई एफिशिएंसी उसने, पैसा काट लो उसका, उसे 17% पैसा काटो उसको। वही कहते 83% पेमेंट करो उसे, काट दो। मतलब उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करी है, ये उसकी अपनी कैलकुलेशन थी, हम इसमें नहीं जाना। मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, तुमने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कीन्स की थ्योरी, कीन्स थ्योरी पढ़ी है ना, तो वहां पर नॉर्मली बातें जितनी पढ़े हो कीन्स की बातें पढ़ी है तुमने, वहां पे तुम आर्गुमेंट नहीं कर सकते, तुम मुझसे बहस मत लड़ाओ, टेलर को ढूंढो उसे मारो, ठीक है ना। उसका अपना लॉजिक था 83% का, बात क्लियर हो गई। लेकिन वो ये कहता था कि अगर कोई बंदा 100% में काम करके दे रहा है, 100% पर भी काम करके दे रहा है, उससे ज्यादा पे काम करके दे रहा है, उसको 20% एक्स्ट्रा दो, मतलब 120 सॉरी 25% एक्स्ट्रा, 125% पेमेंट करो। समझ गए? 100 से कम कर दिया, 100 से कम कर दिया एफिशिएंसी, ये 100 का मतलब है एफिशिएंसी। अगर 100% से कम एफिशिएंसी है तो 17% काट लो, 83% पेमेंट करो, पीस रेट पे, टाइम पे नहीं, पीस पे। समझ गए? और अगर बंदा 100 पे भी काम करके दे रहा है, 100% एफिशिएंसी भैया, उससे ज्यादा पे, तो 125% पेमेंट करो, मतलब 25% बढ़ा दो पैसा, बोनस दे दो। ये टेलर कहता था। बात क्लियर नहीं हो गई? फिर टेलर के बाद और भी लोग आए, लाइक मैरिक। मैरिक ने बोला देखो टेलर भैया तो बहुत गंदी बात कर रहे हैं, ये तो क्रूरता कर रहे हैं, क्रूरता। भाई ऐसा मैंने वो छापा ही नहीं है, काम के नहीं है ना, मैं तो बता रहा हूँ यहाँ से। मैरिक आया, मैरिक ने बोला कि देखो जो टेलर है तो क्रूरता के पे ऊपर काम कर रहा है, कोई बंदा 100% एफिशिएंसी पे काम ही नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बात तो वो सही कह रहा है, जस्टिफाई कह रहा है। तो उसने अपनी एक थ्योरी बना दी, उसने बोला, मैं बिल्कुल ध्रुव राठी की तरह बोल रहा हूँ, उसने अपनी एक थ्योरी बना दी। बात क्लियर हो गई? ठीक है। उसने बोला कि अगर कोई 83% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, कोई पैसा मत काट, पैसा काट, इसमें सिर्फ रिवॉर्ड था, पनिशमेंट नहीं थी। 83% तक भी काम कर रहे हो तो पूरा पैसा दे दो, 83 से 100 तक काम कर रहा है तो 10% बढ़ाओ, और 100 से ऊपर जा रहा है तो वो 20% 30% जो तुम्हें बढ़ाना बढ़ा दो। आगे वही वाली बात है, मैरिक को पकड़ो मैरिक को मारो, मुझे मत पकड़ो। समझ गए? मेरे को उसकी अपनी थ्योरीज है, समझ गए? बट ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे एक बंदा और था,
उसने भी मैरिक की तरह दिया, बट उसकी अपनी थ्योरी थी। ठीक है, सवाल पैदा मत करना, उसकी अपनी थ्योरी थी। जहां उसने 83% बोला था मैरिक ने, ठीक है ना, एमरसन थोड़ा और लिबरल हो गया, उसने बोला नहीं 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 83 भी बहुत ज्यादा है, 67% तक उनने उसकी परसेंट पता क्या है, उसने बोला 66.67%। कैलकुलेशन करी होगी बेटा ऐसी उन्होंने, यार ऑब्वियस बात है, 2/3 हो गया, 66.67% उसने अपनी एक एफिशिएंसी मतलब बता दिया, उसके अपने कैलकुलेशन पॉइंट था। बट अगर मैं बोल रहा हूँ ना ये तुम्हारा टेलर मैरिक एमरसन इतना आता नहीं है, तो मैंने ये तुम्हें इस वाली बुक के अंदर तो दे दूंगा मैं लिख के। इसमें मैंने चार्ट के अंदर वो बातें डाली हैं जो कोर्स ओरिएंटेड है बेसिकली, चार्ट के अंदर बिल्कुल साथ में भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, अरे बात क्लियर हो गई। चलो अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्मूले आते हैं किसी भी वर्कर, यहाँ पे एक वर्ड यूज मैंने करा था टेलर में, मैरिक में, एमरसन में, एफिशिएंसी। किसकी बात करी थी मैंने, एफिशिएंसी की बात करी थी। तो तुम्हारे मन में आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार तुम देख भी सकते हो कि एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन दे सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी इससे कम होगी, इससे ज्यादा होगी, तो कितना आपको बोनस देना है, ऐसा भी दे सकते हैं क्वेश्चन आपको। तो यानी कि वहां पर तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी। यानी कि एफिशिएंसी को फाइंड करने के क्या फॉर्मूले होते हैं, हमें ये देखना है एफिशिएंसी को फाइंड करने के। क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर, वर्कर का शांत हो जाओ, ठीक है, एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर, वर्कर की एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। चलो यहां पर मैं लेता हूं टाइम पे, पहले मैं टाइम पे निकाल रहा हूं, टाइम बेसिस। मुझे सिर्फ इतना बताना मेरे बच्चे, मुझे इतना बताना, सुन लो सुन लो, 10 घंटे का काम, 10 घंटे का काम वर्कर ने 8 घंटे में करके दे दिया, ठीक है। और यहां लेते हैं पीस बेसिस पे, बहुत बातें कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखो पीस बेसिस पे, ठीक है ना, पीस बेसिस पे आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं पीस बेसिस पे। इधर देखो पीस बेसिस में, मान लो वर्कर को दी गई थी कि तेरे को बनानी है 100 प्रोडक्ट, 100 यूनिट बनानी है, और उसने तुमको बना के दे दी 80 यूनिट, क्लियर है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ एफिशिएंसी बताओ, चलो पहले पीस में बताओ, 80, दोनों में 80% है, सही बात है ये नहीं है। आ जाओ आ जाओ, देखो यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो नन्ना मुन्ना बच्चा है हरित, वो कह रहे 80% दोनों में, और आपने बोला हाँ हाँ हाँ, ठीक है कोई बात नहीं। पहले हम इसकी बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकाली आपने, 80% कैसे निकाला, आपने 80 को ऊपर रखा, 100 को नीचे रखा, और इंटू 100 कर दिया, क्या बात है, अरे वाह तुम तो बहुत बच्चे अच्छे हो। तुमने बोला भैया देखो सीधी बात है, 100 बोला 80 बना के दी, कम दी उन्होंने बना के आया है, बोला है ना, ये तो 80% ही हो गया मामला, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, क्या मैं फॉर्मूला ऐसा कह सकता हूँ, फॉर्मूला देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्चुअल आउटपुट, बोलो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, बहुत बढ़िया, स्टैंडर्ड समझ गया ना, जितना बोला गया था इंटू 100, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। और तुमने क्या करा, तुमने यही काम यहाँ पे लपेट दिया, तुमने क्या करा, ओ माय गॉड, तुमने क्या करा, तुमने बोला कि 8/10 इंटू 100, आपने बोला सर यहाँ पर भी कितना आएगा 80%। अब मैं जो कह रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने बोला 10 घंटे का काम 8 घंटे में करके दे दिया, एफिशिएंसी तुम्हें क्या लगता है 80% होनी चाहिए, शब्दों को पकड़ो, शब्दों को मेरे, 10 घंटे का काम 8 घंटे में करके दे दिया, तुम तो कम दे रहे हो, मामला गड़बड़ आ गया ना। तो यानी कि
ये कॉमन मिस्टेक्स है, ये ऐसा मत समझो, जब मैं पढ़ता था तो मैंने भी करी थी। यहाँ पे आप फॉर्मूला, ये मान लो इसका जस्ट उल्टा कर दो फॉर्मूला, 10/8 करना है यहाँ। एक काम करो, अब पहले वो आया था, अब तू आया है, दिव्या शायद, अब तू आया है, अब फिर कोई और आएगा। बताओ भाई, हर कितना आ रहा है आंसर 10/8 करके? समझ गए? क्लियर ही नहीं है? जब एफिशिएंसी ज्यादा होती है तो 100 के पार जाती है, कम होती है 100 के नीचे रहती है। समझ गए? आ गया? तो यह फॉर्मूला क्या बना बोलो? स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम। आया समझ में? नहीं आया? तो यानी कि ये बात मैं इसलिए समझाता हूं कि भाई आउटपुट बेसिस पे और टाइम बेसिस में फॉर्मूला अपोजिट्स हैं। ये गलती हम कर देते हैं कि हम उल्टा पुल्टा मार जाते हैं कुछ भी। समझ गए? अब अच्छा दिमाग लगाओ, 10 घंटे में 13 घंटे का काम करके दिया, एफिशिएंसी कैसी है? तब भी ज्यादा है, तब भी ज्यादा है। 10 घंटे 13 घंटे का काम कर दिया, तो एक्चुअल टाइम कितना लिया? 10, तेरे कितना चाहिए था? 13, 130%। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको ये समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया जा रहा है हमें। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात क्लियर हो गई? चलो, अब यहां पर, यहां तक क्लियर है ये? अब यहां लिखते हैं इफेक्टिव आर्ली वेज रेट। इफेक्टिव आर्ली वेज रेट आया समझ में? आओ बेटा इधर आओ, इधर आओ। इफेक्टिव आर्ली वेज रेट, ठीक है? इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। इलाला ए, इधर देखो, इधर देखो, देखो मान लो ये कोई बर्गर है। चलो इस बर्गर का नाम रख देते हैं भंडारी। ये बर्गर का नाम क्या है? भंडारी। बर्गर है ना भंडारी? इधर देख, भंडारी आया, बीड़ी सिगा रही है, सिगा धुएं का छल्ला बना के। बात क्लियर हो गई? इधर देखो, देखो ये गेट है, ये फैक्ट्री एरिया है, ये प्रोडक्शन एरिया है। समझ गए? अब देखो, भंडारी ने इस गेट से एंट्री करी, समझ गए, और चलता हुआ आया, राम राम जी, और हाल चाल सब बढ़िया? कल तो जोरू के साथ देखा तेरे को मैंने। ऐसे ये वर्कर आपस में बातें करते हैं बीड़ी फूकते हुए। समझ गए? यहां तक ये चले, बात क्लियर हो गई? ऐसे यहां तक आने में मान के चलो 15 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं वर्कर को? 15 मिनट लगते हैं। आया भी नहीं आया? कोई दिक्कत? चलो, अभी अपने एरिया में आया था, अपने एक तरीके से प्रोडक्शन एरिया में काम वाम करता है, ठीक है? अब इसे बीच में लंच ब्रेक भी मिलता होगा,
सपोज मान के चलिए जो लंच ब्रेक है, यहाँ लंच ब्रेक वो 1 घंटे का इनका लंच है, सपोज मान के चलो, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। चलो एक काम करें, 10 11 12, 10 11 12 1 2 3 4 10 लगाया ना, नहीं 10 11 10 11 12, चलो 9 घंटे का ये एरिया है, ठीक है ना। मतलब ये जो है सुबह 10 बजे यहाँ आ जाता है, और इसका जो जाने का समय है बेसिकली वो 6 बजे का है, ठीक है। 8 ही हुए हैं, तो मैंने फिर 9 लगाना चाहिए था, ठीक है, 9 से 6, समझ गए, कोई दिक्कत। चलो अब इधर देखना, अब क्या हुआ, जैसे ही 5:45 होते हैं शाम के, भंडारी मशीनें बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है मुझे चलने 15 मिनट लगेंगे। वो अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता, भंडारी 15 मिनट जाने में लगा देता है, एग्जैक्ट 6 बजे इस गेट पे आया था ये, और ब्राह्मण शाम करके बाहर चला जाता है, आया। अब सवाल क्या है मुझे बताना, वर्कर ने 1 घंटा तो खाना खाया, आराम करा, ठीक है ना ऐसा ना है यही नहीं होता, यही नहीं होता लाला जी, ठीक है, क्लियर है। 1 घंटा तो उसने क्या करा, खाना वाना खाया, 15 मिनट जाना 15 मिनट आना, तो वर्कर ने कितना घंटा अपना बर्बाद किया, 1.5 घंटा। हाँ तो वो लगा लिया ना मैंने, हाँ बात वही है, ऑब्वियसली बात है, हाँ ऑब्वियसली बात, लेकिन 9 बजे आ जाता है ना वो, हम तो गेट से गेट लगा रहे हैं, वो यहाँ पे एंट्री करता है ना, एंट्री लगा जाता है अपनी, आ गया। क्योंकि वर्कर ने 1.5 घंटा एक दिन में बर्बाद किया, बोलो फटाफट से हाँ ये ना, इसे एक दिन में टोटल मिले कितना है, 9 घंटे, 9 घंटे में कितना ये बर्बाद कर रहा है अपने आप को, 1.5 घंटा। यानी कि अगर मैं बोलूँ इफेक्टिवली कितने घंटे काम कर रहा है ये, इफेक्टिवली 7.5 घंटे ही काम कर रहा है, आया समझ में नहीं आया, लेकिन पैसा तो 9 घंटे का ले रहा है ना, पैसा तो 9 घंटे का ले रहा है ना, लेकिन इफेक्टिवली कितना है, पैसा नहीं कर सकता ना, ये तो देना ही पड़ेगा, क्लियर ही नहीं है, आया। अब बात समझना इधर, ये जो 1.5 घंटा होता है ना, ये जो 1.5 घंटा होता है इसे बोलते हैं आइडल टाइम, क्या बोलते हैं, और इस आइडल टाइम को हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, क्या बोलते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम। तो नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है कि भैया वो टाइम जो कि खाली रहेगा ही रहेगा, 15 मिनट जाना हाँ इतना होना ही होना है, मतलब ये 1.5 घंटे का पैसा तो लेता है, लेकिन 1.5 घंटे प्रोडक्शन नहीं होती, समझ गए, हाँ ये ना, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक शब्द मैंने छेड़ दिया बच्चों, क्या शब्द छेड़ दिया मैंने, आइडल टाइम, क्या शब्द छेड़ दिया मेरे बच्चे, मैंने एक शब्द छेड़ दिया बेटे मैंने यहाँ पर, आइडल टाइम, बहुत बढ़िया, एक अबे आजा तीर, अबे कहा, देखो जी, यानी कि आइडल टाइम हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक तो क्या हमारा कौन सा बेटा, बोलो फटाफट से, कि तुम्हें एडजस्ट समझ में आ गया होगा कि जो होना ही होना है, लेकिन एक हो गया तुम्हारा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल समझ गए, जैसे कि सपोज मशीन लाइट चली गई और जनरेटर चला नहीं ठीक है, वो लेकिन वो बीड़ी जो फूक रहा है ना, ये तो 1 घंटे फूक रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं या नया फूक रहा है, लेकिन एबनॉर्मल में वो बीड़ी फूकेगा कब, अगर उसे समय मिल जाएगा तो, और समय हम नहीं दिया, जैसे बिजली मशीन ब्रेकडाउन, मशीन खराब हो गई, लाइट चली गई, मशीन खराब हो गई, लाइट चली गई, जनरेटर नहीं चला, रॉ मटेरियल नहीं है, आगे ना, वर्कर हड़ताल में बैठे हैं, स्ट्राइक पीरियड भी होता है कई बार तो, आगे ना, ये सब क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। स्ट्राइक पीरियड समझते वगैरह, वर्कर आता तो है फैक्ट्री में, काम नहीं करता,
सारे एक साथ मिलकर यूनिटी से बैठ जाते हैं, यूनिट बना लेते अपने, समझे? तो भाई प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा ना, बोलो हाँ ये ना, इसे बोलते हैं क्या हम, बोलो बड़ा दे, एबनॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो हाँ ये ना, यहाँ से मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि हम जो है ये जो वर्कर है भंडारी, इसे हम कितना पे करते हैं 1 घंटे का, मान लीजिए 100 रुपये पे करते हैं, तो यह मान लेते हैं पर आर जो वेज रेट है, बच्चों इधर देखो, पर आर वेज रेट मैं 100 रुपीज मान के चल रहा हूँ, पर आर वेज रेट 100 रुपीज है। बताओ भंडारी को एक दिन का मैं कितना पे कर रहा हूँ, ये बताओ फटाफट टोटल। भैया 9 घंटे के अकॉर्डिंग ऑब्वियस बात है, मैं भंडारी को कितना पे कर रहा हूँ, 900 रुपये पे कर रहा हूँ। बोलो हाँ ये ना। अब तुमसे सवाल पूछ लिया जाए इफेक्टिव रेट क्या है, इफेक्टिव रेट बहुत आसान है निकालना। तुम बोलोगे एक्चुअल में ना इफेक्टिव रेट का मतलब है प्रोडक्टिव टाइम, यानी कि हम 900 रुपये पे कर रहे हैं टेक्निकली कितने घंटे के, 7.5 घंटे की। आया समझ में नहीं आया? आया समझ में नहीं आया? कितना हो गया? तो इनकी हमारा एग्जैक्ट आ रही है इनकी, मैं ना मेरा 1 घंटे का रेट 100 नहीं जा रहा, डिसाइडेड 100 है, ये तो नॉर्मल रेट है, लेकिन इफेक्टिव मेरा रेट कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। समझ गए? इफेक्टिव रेट तो मेरा 120 आ रहा है ना, जो मेरा प्रोडक्शन टाइम के अकॉर्डिंग है, आ गया। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ तक कहानी क्लियर हुई, बस कहानी क्लियर तो फॉर्मूला तुम्हें क्लियर हो ही जाएगा। बताइए यहाँ पे इफेक्टिव आर्ली वेज रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या बैठेगा मेरे बच्चों, फटाफट तो बोलो। यह बैठेगा ग्रॉस नॉर्मल टाइम, इधर देखो ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, इधर देखो ना ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, सब कुछ लगाकर है विद बोनस अगर है तो सब कुछ कितना दे रहे हैं टोटल। आया ना? ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल मैंने किसका बनाया था, एक दिन का बनाया था। आप वीक का भी बना सकते हो, आप मंथ का भी बना सकते हो, समझ गए? डिपेंड्स डेटा कितना है। मैंने एक डेटा अरेंज करा, छोटा सा डेटा 1 दिन का। अब मैं डेटा तुम्हें हफ्ते भर का भी दे सकता हूँ, मैं डेटा तुम्हें महीने भर का भी दे सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर दोगे। समझ गए ना मेरी बातों को आप, कि महीने भर में कितनी पेमेंट करी और महीने भर का मेरा एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम क्या था। बात क्लियर हो गई? इफेक्टिव लेबर आवर, बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे लिख लेना इफेक्टिव लेबर आवर्स का मतलब है टोटल लेबर आवर माइनस नॉर्मल आइडियल आवर्स, नॉर्मल आइडियल टाइम, कुछ भी कह सकते हो आप। आ गया? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आया ना? ये फंडा पूरा क्लियर हो, भंडारी क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। अच्छा मान लो, सपोज मान लो कि 1 घंटे अचानक से बिजली चली गई थी, 1 घंटे अचानक से बिजली चली गई थी, आए ना 1 आवर एक्स्ट्रा लॉस्ट ड्यू टू पावर कट, मशीन ब्रेकडाउन। समझ गए? तो तुमसे एक सवाल पूछा था कि बताओ मेरा एबनॉर्मल मतलब जो वेजेस है वो कितना निकला, मतलब एबनॉर्मल कॉस्ट निकालनी है हमें। नहीं बेटा गलत कर रहा है, ये तो तुम्हारा मतलब एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ हमारा, 7.5। नहीं 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 नहीं। 9 में से लेस करो 1.5, कितना, 7.5। ये 9 में 7.5 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा और मशीन बंद रही तो कितने घंटे काम हो, 6.5। तो तुम 6.5 से डिवाइड नहीं करोगे, तुम्हें डिवाइड 7.5 से ही करना है, क्योंकि देखो क्या लेस कर रहा है, खाली नॉर्मल लेस करना है, एबनॉर्मल लेस नहीं करना। समझ गए? तुम बोलोगे 7.5 घंटे का 120 के, 7.5 घंटे का जो अमाउंट आएगा वो 120 के अकॉर्डिंग आएगा। मेरा 1 घंटा जो एक्स्ट्रा हुआ, क्या बोलूंगा यहाँ पे, देखो एबनॉर्मल कॉस्ट क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर, मेरी एबनॉर्मल कॉस्ट पता है कितनी बैठेगी बेटा, 120। कैसे? 1 घंटा खराब हुआ, बोलो आइए ना, और 1 घंटे का रेट कितना है,
कितना हो गया 120। और अगर कोई मुझसे बोले नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट बैठेगी मेरी कितनी 6.5 घंटे इंटू 120, बोलो हो गया 900 रुपए। समझ गए लाला जी? यानी कि पता क्या है, ये 700, ये 780, ये 780, ये मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, और ये मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट, मतलब कुल मिला के मानो ये पैसा मैं अपने कस्टमर से मांगूंगा, लेकिन ये पैसा अपने कस्टमर से, ये हमारी गलती से हुआ, ये आया से नहीं आया। तो नॉर्मली इस एबनॉर्मल कॉस्ट को हम कहाँ भेज देते हैं, अपना खर्चा मानते हैं और अपने कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल में भेज देते हैं डायरेक्ट। हाँ, मैंने एग्जांपल बोला ना, मैं तो एक वर्कर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मैंने बोला तुम डेटा कितने बढ़ा सकते हो, 100 वर्कर का ले लो, 100 वर्कर का 1 महीने का, 100 वर्कर का 1 हफ्ते का, 100 वर्कर का 1 दिन का, ऐसे भी ले लो आप, उसके ऊपर आपकी अमाउंट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना मेरे भाई। मेरा पर्पस समझाना है, समझ गया ना? वो तो पर्पस तो क्लियर हुआ ना हमारा, कि हमने क्या समझा कि आइडियल टाइम एक कॉन्सेप्ट है, और आइडियल टाइम के कॉन्सेप्ट से निकलता है हमारा इफेक्टिवली वेज रेट, और इफेक्टिवली वेज रेट से हमें पता लग जाता है कि हमारा नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट कितनी है। नॉर्मल हम कस्टमर से मांग सकते हैं, एबनॉर्मल अपने कस्टमर से नहीं मांग सकते हैं। जो मांग लेंगे वो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड हो जाएगा, और जो नहीं मांग सकते वो हमारा खर्चा है, कहाँ चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में खर्चा मांग के डेबिट कर देंगे। क्लियर है? मतलब ये हमारा प्रॉफिट कम करेगा कुल मिलाकर। आया समझ में नहीं आया? तो यहाँ पे देखो मैंने बुक के अंदर मैंने लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इन कॉस्ट अकाउंटिंग। नॉर्मल आइडल टाइम का क्या ट्रीटमेंट होता है? इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है। दस एन अलाउंस ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इज बिल्ड इनटू द लेबर कॉस्ट रेट, ये ऑटोमेटिकली लेबर रेट में इंक्लूड हो जाता है। समझ गए ना? वही मैंने बोला है, लेबर रेट का ही पार्ट बन जाता है वो, मतलब हमें स्पेसिफिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली रेट में मर्ज हो जाएगा। आया समझ में आया? लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इन कॉस्ट अकाउंट्स, मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया लेकिन बोल दे रहा हूँ। एबनॉर्मल आइडल टाइम में क्या ट्रीटमेंट होता है? कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना जाता। इट इज शोन एज सेपरेट आइटम इन कॉस्टिंग पीएनएल, ये कहाँ पे दिया था, कॉस्टिंग पीएनएल में बेच दिया जाता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव आर्ली वेज रेट, इफेक्टिव आर्ली वेज रेट इनटू एबनॉर्मल टाइम। ठीक है, आ गया? इफेक्टिवली आर्ली वेज रेट इनटू एबनॉर्मल टाइम। समझ गए? भाई कितना घंटा तुम्हारा एबनॉर्मली बेकार हुआ और इफेक्टिव रेट ने कितना निकाला था, तुम्हें पता लग जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बुक के अंदर, लिख दूं यहाँ पर, ये लिख देता फॉर्मूला, ठीक है ना? याद रहेगा? एबनॉर्मल कॉस्ट कितनी निकलेगी मेरे बच्चों, बोलो। एबनॉर्मल टाइम, बिल्कुल पहले हमारे कितना घंटा बर्बाद हुआ एबनॉर्मल तरीके से, इनटू इफेक्टिव वेज रेट, लेबर रेट, कुछ भी कह दो, बात तो वही है। समझ गए? आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। कम आज पढ़े ज्यादा कम वही है। ठीक है, कल तो करेगी तेरे को। अच्छा चलो, हाँ पता नहीं क्या करेंगे। चलो 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 चलो, क्या तो क्लियर है?
देखो ओवर टाइम क्या होता है समझ लो, नोट से बाद में बना लेके जाए। ओवर टाइम का मतलब होता है कि जब तुम वर्कर से जितना तुम्हारा टाइम डिसाइडेड है एक दिन का, उससे ज्यादा काम करवाते हो तो वो तुम्हारा ओवर टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है तुम्हारा? ओवर टाइम। कि जितना तुम, अगर तुम्हारे मान के चलो दिन का 9 घंटे फिक्स है, कितना का फिक्स है? 9 घंटे, लेकिन तुम 12 घंटे काम करवा रहे हो, उससे 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, तो 3 घंटे का तुम्हें क्या पे करना चाहिए? एक्स्ट्रा पे भी करना चाहिए। समझे? अब हम कहेंगे भैया कर तो रहे हैं, 9 घंटे का पे करेंगे, वहां 12 घंटे का पे कर देंगे हम। नहीं नहीं, यहाँ पर ओवर टाइम प्रीमियम आ जाता है। सपोज 9 घंटे में 1 घंटे का रेट तुम्हारा 100 रुपये है, सुनना फिर उसे तुम एनालाइज करके मुझे बताना। 9 घंटे में 1 घंटे का रेट 100 रुपये है, तो जो लेबर एक्ट होता है ना, लेबर एक्ट जो इनका कानून बना हुआ है, उसमें बोला गया ओवर टाइम प्रीमियम दुगुना होना चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा काम अगर तुम करवाओगे, एक्स्ट्रा 8 काम करवाओगे तो 200 रुपये पर घंटा पे करोगे। भाई 100 तो देना ही है, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो हाँ पेमेंट में, अगर देखो वो अपने जैसे कई बार होता है ना, अपने ऑफ डेज में काम कर रहा है, पेमेंट उतना जाएगा। ओवर टाइम का मतलब है कंपनी के पास प्रेशर है काम करवाने का, समझ गए? कंपनी आपसे एक्स्ट्रा काम करवा रही है, इन्वॉल्वमेंट कंपनी चाह रही है कि आप काम करो, समझ गए? ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है कि आप काम करो, तब ओवर टाइम आएगा। खुद से कर रहे हो तो वहां नहीं आएगा कुछ भी। बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? बात क्लियर हो गई? तो मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 100 रुपये तो जाने ही जाने हैं, लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम बढ़ जाता है। यहाँ पर प्रीमियम मतलब 100 रुपये और दो, समझ गए? तो 9 घंटे के कितने दोगे? 100 रुपये, 9 इंटू 100, और बाकी 3 घंटे के दोगे 3 इंटू 200, समझ गए? या पैसे भी जा सकते हो 12 इंटू 100 और 3 इंटू 100। मेरी कैलकुलेशन नहीं है समझ में भाई, 12 घंटे के 100 रुपये जाने जाने 1200, और जो 3 घंटे एक्स्ट्रा करो उसके 100 रुपये अलग से लगा के दो, इसे ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। तो इसका प्रोविजन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बात करें फिर क्वेश्चन है हमारे, बस और कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट पूछेगा इसका। ठीक है, बाय बाय।